स्टूडेंट्स, आज हम लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन में देखेंगे। अगर रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंस दिए गए हों तो इनको कैसे ट्रांसलेट किया जाएगा, इनको कैसे चेंज किया जाएगा। आइए डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते हैं। जब वाक्य सिंगल इंटरोगेटिव दिया गया होगा तो हमें क्या करना होगा वो समझ लो। इसके लिए सिंपल सा रूल रहता है, यदि रिपोर्टेड स्पीच में आने वाला सेंटेंस सिंगल इंटरोगेटिव हो तो रिपोर्टिंग वर्ब में आने वाली वर्ब सैड को आस्क्ड या इनकरेक्ट में बदल देते हैं। दूसरा रूल होता है इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं। इफ या वेदर, इसमें हम वेदर का प्रयोग आपको सिखाएंगे कब किया जाना चाहिए। फिलहाल इसके प्रयोग को देख लेते हैं। क्या करना है हमें, सेड के स्थान पर आस्क्ड या इनकरेक्ट ऑफ, तो आस्क इनमें देख लेते हैं आस्क लगा के, और इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर इफ का प्रयोग किया जाएगा। शेष सेंटेंस जैसे हम पहले से बदलते आ रहे हैं अफर्मेटिव वाले वैसे ही चेंज करेंगे। टेंस का मूड चेंज होगा, प्रेजेंट में है तो पास्ट में जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में जाएगा, वो सारे रूल रहेंगे। पास्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, और फ्यूचर के शैल विल के हिसाब से चेंज होंगे। आइए पहला देखते हैं एग्जांपल। अगर रिपोर्टेड स्पीच में आने वाला सेंटेंस कैसा है सिंगल इंटरोगेटिव है तो हमको क्या करना है चेंज करते समय वो समझ लो। इन्वर्टेड कॉमा और दो ही चेंज है। नंबर एक चेंज यहाँ सैड पे होना है यानी वर्ब पे होना है, दूसरा चेंज इन्वर्टेड कॉमा पे होना है। टीचर सेड टू स्टूडेंट्स, क्या होगा, टीचर आस्क्ड, अच्छा ASKED, टीचर आस्क्ड स्टूडेंट्स। दैट लगाते थे हम लोग, वहां पर हमने बोला है इफ का यूज कर लेंगे। टीचर आस्क्ड स्टूडेंट्स इफ, अब क्या करना है हैव का यहां से कर जाएंगे आप गलती, ये नहीं करना है। हम कह रहे हैं इतना करने के बाद जो वाक्य आगे का होगा वो क्या कैसा रहेगा, अफर्मेटिव रहेगा, सिंपल रहेगा। तो सिंपल में तो हमें करता चाहिए होता है, पहले हमें अपना करता चाहिए होगा। यू है ना, यू को अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स बदलेंगे क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा, दे हो जाएगा। यू को किससे बदलना है, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से बदलना है। ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट्स, प्लूरल है तो ही नहीं होगा बल्कि दे होगा। दे हैव का हैड हो जाएगा डन होमवर्क। फिर से देखो, टीचर आस्क्ड स्टूडेंट्स इफ दे हैड डन होमवर्क, क्लियर हुआ, ये होना था। अगला देखो सेकंड नंबर, फादर सेड, अदर डू यू नो दिस एड्रेस। फादर सेड, बच्चे अक्सर क्या याद करते हैं पता है, अक्सर बच्चे याद करते हैं अगर सेड टू दिया गया हो तो उसको चेंज करना है, और सेड के बाद टू नहीं दिया गया है तो चेंज नहीं करना है। ये गलती आपको नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है, क्योंकि यहाँ पर देखिए फादर एड्रेस कर रहे हैं, फादर एड्रेस कर रहे हैं अजय को। इसका मतलब फादर और अजय के बीच में कन्वर्सेशन हो रहा है। इसका अर्थ ये हुआ कि अजय रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है। क्लियर, समझ में आया। हाँ, अजय रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट है, इसलिए हमको क्या करना है, फादर आस्क्ड अजय। यहां तक क्लियर हुआ। अब आगे कह रहे हैं यू को चेंज करना, किससे करोगे, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट चेंज होगा, ऑब्जेक्ट है अजय, ये हो जाएगा। इन्वर्टेड कॉमा की जगह इफ लगा लिया। ही दिया गया वाक्य कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, चेंज होके कहां जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा। सिंपल करते हैं, सेकंड फॉर्म लगती है, बोलो बेटा, नो की सेकंड फॉर्म नो, जिसका दैट एड्रेस, इजी लग रहा है, इजी लग रहा है। हाँ, बहुत मजा आ रहा है करने में। आगे बढ़ो, थर्ड नंबर, कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन सेट प्रिंसिपल टू रिया।
प्रिंसिपल ने रिया से पूछा, रिपोर्टिंग वर्ब इसमें पीछे दी गई है, नो प्रॉब्लम, इसको भी इजी कर लेंगे, इसे आगे ले आओ। प्रिंसिपल आस्क्ड रिया, हो जाएगा, चलो लिख लो। प्रिंसिपल आस्क्ड रिया, इफ हो जाएगा। अब समझते हैं, कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन। यू को किससे बदलेंगे, तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से बदलेंगे, सी हो जाएगा। इफ शी कैन का कुड सॉल्व दिसका दैट क्वेश्चन, दैट क्वेश्चन समझ में आया, जिसका दैट हो जाएगा, दैट क्वेश्चन समझ में आया। अगला देखो, गगन सेड टू गौरी, क्या हो जाएगा, गगन आस्क्ड गौरी इफ, गगन आस्क्ड गौरी इफ, यहां पे समझ में आया। यू को गौरी से चेंज किया, सी प्रेजेंट इंडेफिनिट है, सेकंड फॉर्म लगाओगे, कॉल्ड, सी कॉल्ड, मी फर्स्ट पर्सन है, मी को गगन से चेंज करेंगे, मी को गगन से करेंगे, ही हो गया, लेकिन ही का ऑब्जेक्टिव केस लगेगा, क्या हो जाएगा, हिम, हिम हो जाएगा, ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है, तो हिम हो गया। एंड नंबर 5, ज्योति सैड टू मी, डिड यू गो देयर, ज्योति आस्क्ड मी, ज्योति आस्क्ड मी इफ, यू को मी से चेंज करेंगे तो मी का सब्जेक्टिव केस आई होता है, आई के अकॉर्डिंग दिल तो लगता नहीं है, आई के अकॉर्डिंग शैल लगता है, शैल का शुड गो देयर,